जय हिंद दोस्तों। पीएम स्वनिधि लोन स्कीम। आज हम एक ऐसी सरकारी योजना पर बात करने वाले हैं जिसमें छोटे कारोबारियों को 90,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है, और वो भी बिना किसी गारंटी के। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए हम इन हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट लोन में क्या दिक्कतें आती हैं ये जानेंगे। फिर पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है, इसे गहराई से समझेंगे। ये लोन असल में काम कैसे करता है, इसे पाने का पूरा प्रोसेस क्या है, देश पर इसका क्या असर हो रहा है, और आखिर में ये एक ज्यादा सेफ ऑप्शन क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर बिना गारंटी वाले सरकारी लोन की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब प्राइवेट लोन देने वाले तो बहुत है ना। दिन में न जाने कितनी बार ऐसे फोन आते रहते हैं, सर हम आपको बिना किसी झंझट के पर्सनल लोन दे रहे हैं। ये सब प्राइवेट कंपनियों के कॉल्स होते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनके पीछे जो छिपे हुए चार्जेस होते हैं और पैसा वसूलने के जो तरीके होते हैं वो काफी जोखिम भरे हो सकते हैं। तो इसी रिस्क से भरी दुनिया के सामने सरकार एक सुरक्षित रास्ता लेकर आई है। चलिए पीएम स्वनिधि स्कीम को ठीक से जानते हैं। देखिए, पीएम स्वनिधि स्कीम केंद्र सरकार की एक माइक्रो क्रेडिट योजना है। माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटे छोटे लोन देना। ये खास तौर पर रेडी पटरी वालों और बहुत छोटे व्यापारियों के लिए बनी है। लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो ये है कि इसके लिए किसी भी तरह की गारंटी या कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस स्कीम की शुरुआत पता है कब हुई थी? कोरोना महामारी के उस मुश्किल दौर में, ताकि सड़क किनारे काम करने वालों को वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिल सके। तब लोन की रकम कम थी, लेकिन 2025 में इसे बढ़ाकर 90,000 रुपए कर दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि ये योजना अब 31 मार्च 2030 तक चलती रहेगी। तो सवाल ये है कि ये लोन मिलता कैसे है? सरकार सारा पैसा एक साथ नहीं देती, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया के तहत 3 हिस्सों में देती है। और सच कहूं तो यही इस स्कीम की सबसे बड़ी खूबी है। शुरुआत होती है 15,000 रुपए की पहली किश्त से। ये पैसा तब दिया जाता है जब किसी का छोटा मोटा बिजनेस आइडिया बैंक को सही लगता है और वो उसे मंजूरी दे देता है। कह सकते हैं कि ये काम की नींव रखने के लिए पहली मदद है। दूसरी किश्त मिलती है भरोसे पर। जब पहली 15,000 की किश्त समय पर चुका दी जाती है तो ये साबित हो जाता है कि लोन लेने वाला भरोसेमंद है। बस इसी भरोसे के इनाम के तौर पर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 25,000 रुपए की दूसरी किश्त मिल जाती है। और ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता है। 25,000 का लोन समय पर चुकाने के बाद जब काम और बड़ा हो रहा होता है और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तब सरकार 50,000 रुपए की तीसरी और सबसे बड़ी किश्त देती है। तो इस तरह किश्त दर किश्त भरोसा बनाते हुए कुल मिलाकर 90,000 रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकती है। सोचिए, ये रकम एक छोटे से काम को धीरे धीरे एक स्थायी व्यवसाय में बदलने की कितनी ताकत रखती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा कागज पत्र की ज़रूरत नहीं है। जो मुख्य दस्तावेज चाहिए वो है सिर्फ आधार कार्ड। इससे पूरी प्रक्रिया काफ़ी आसान और तेज़ हो जाती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अगर किसी को इस लोन के लिए अप्लाई करना है तो उसे क्या क्या करना होगा। प्रोसेस को काफ़ी सीधा सरल रखा गया है। किसी भी सरकारी बैंक में जाना है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक, वहां जाकर बस पीएम स्वनिधि योजना का फॉर्म मांगना है। फॉर्म में अपनी जानकारी और अपने काम के बारे में बताना है। साथ में आधार कार्ड की एक कॉपी लगाकर फॉर्म जमा कर देना है। बस इसके बाद बैंक जानकारी को चेक करेगा और सब कुछ सही होने पर लोन मंजूर हो जाएगा। अब जरा इस स्कीम के बड़े असर और उन सवालों पर भी एक नज़र डालते हैं जो अक्सर ऐसी योजनाओं को लेकर उठते रहते हैं। सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि ये स्कीम कितनी बड़ी है। इसके तहत अब तक 68 लाख से ज्यादा लोगों को लोन दिया जा चुका है, और इनमें से करीब 47 लाख लोग अभी भी एक्टिव रूप से इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। ये नंबर्स दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच कितनी गहरी है। लेकिन जब भी सरकारें सीधे लोगों के खाते में पैसा पहुंचाने वाली योजनाएं लाती हैं, तो एक सवाल हमेशा उठता है, क्या ये वाकई ज़रूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका है, या फिर इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए भी होता है? देखिए, एक तरफ तो ये योजनाएं लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो सोर्स है वो एक सवाल भी उठाता है कि क्या इनका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है। सोर्स के मुताबिक कभी कभी ऐसी योजनाओं की टाइमिंग ठीक चुनावों के आसपास होती है, जिससे ये शक पैदा होता है कि क्या ये वोट खरीदने के लिए एक तरह की रिश्वत है। देखिए, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है और इसमें दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। तो इन सारी बातों को जानने के बाद आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं?
यहाँ एक सीधी सी तुलना है। एक तरफ है सरकारी स्कीम जहां कोई गारंटी नहीं चाहिए, पैसे चुकाने का एक तय तरीका है और सब कुछ नियमों के दायरे में है। वहीं दूसरी तरफ हैं प्राइवेट लेंडर्स, जो कई बार शिकारी जैसे बर्ताव करते हैं, जिनके पैसे वसूलने के तरीके काफ़ी आक्रामक होते हैं और जहां पैसा डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो जो मुख्य बातें याद रखनी है वो ये हैं। पीएम स्वनिधि में बिना कुछ गिरवी रखे 90,000 रुपये तक का लोन मिलता है। अप्लाई करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड के साथ किसी सरकारी बैंक में जाना होता है। ये प्राइवेट लोन के खतरों से बचाने वाला एक सरकारी रास्ता है। और सबसे बड़ी बात, समय पर लोन चुकाने से भरोसा बनता है, जिससे आगे और बड़ी मदद मिल सकती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, छोटे कारोबारियों के लिए लोन की बड़ी रकम से ज्यादा जरूरी क्या है? क्या एक सुरक्षित और भरोसेमंद लोन तक पहुंच बनाना ज्यादा जरूरी नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।